अंग्रेजों को भारत से क्यों भगाया? क्या था अंग्रेजों में? उनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी क्या? जब आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अंग्रेजी को जब चाट रहे हैं तो अंग्रेजों में क्या खराबी थी? हमने इसलिए भगाया अंग्रेजों को क्योंकि वो विदेशी थे, वो विदेशी थे, इसलिए हमने अंग्रेजों को भगाया। और अंग्रेजों को भगाने के बाद अंग्रेजों की जो भी चीज़ें थी ना, उनको हम सब लोगों ने भी ध्वस्त कर दिया। क्या किया? अंग्रेजों का झंडा था यूनियन जैक, हमने उतार करके क्या कर दिया? हमारा तिरंगा झंडा लगा दिया। फिर विक्टोरिया की मूर्तियां लगी हुई थी जगह जगह, हमने सारी विक्टोरिया की मूर्तियों को तोड़ तोड़ के वहाँ दूसरी मूर्तियां लगा दी। फिर कोई जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी इंडिया गेट पे, हमने उस मूर्ति को हटा दिया। इरविन हॉस्पिटल को जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल बना दिया। मिंटो ब्रिज था, उस मिंटो ब्रिज का नाम बदल करके हमने शिवाजी ब्रिज बना दिया। हमने जितने पार्क थे, जितनी सड़कें थी, है ना, जितने चौराहे थे, उन सब के नाम क्या कर दिए? हमारे महापुरुषों के नाम पे कर दिए। क्यों? ये हम सब लोगों को याद दिलाते थे गुलामी की, इसलिए हमने गुलामी के प्रतीकों को सबको हटा दिया। हमने बंबई से बदल करके क्या कर दिया? मुंबई कर दिया। हमने कलकत्ता से बदल के क्या कर दिया? कोलकाता कर दिया। हमने मद्रास से बदल के क्या कर दिया? चेन्नई कर दिया। क्यों? ये सब आत्मगौरव जगाने वाली चीज़ें थी। उनके नाम से बोलेंगे तो हमको गुलामी याद दिलाती। तो ऐसे ही देखो, ये अभी अंग्रेजी नया वर्ष आते हैं ना, तो सब लोग रात को पटाखे फोड़ते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हुए बोलते हैं, जबकि ये हमारा नहीं है। और आप मेरे को सच बताना कि अभी कुछ लग रहा है क्या कि नया मौसम आया हो, कोई प्रकृति में बहार हो, फूल खिल रहे हो, वह फसलें पक गई हो? कुछ भी नहीं ऐसा। भयंकर सर्दी पड़ती है, लोग ठिठुरते हैं, है ना, दुबके रहते हैं अंदर, धुंध छाई हुई रहती है, रास्ते में कुछ भी दिखता नहीं है। उस समय ये नया वर्ष मनाते हैं। तो वास्तव में ये नया वर्ष हमारा नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ला एकम के दिन। और चैत्र शुक्ला एकम के दिन क्यों होता है? क्योंकि चैत्र शुक्ला एकम सृष्टि उत्पत्ति का पहला दिन है। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की उत्पत्ति की ना, वो कौन सा दिन था? चैत्र शुक्ला एकम। फिर चैत्र शुक्ला एकम के दिन ही युधिष्ठिर ने पापियों को मार करके भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जब राज्याभिषेक किया, गद्दी पे बिठाया ना, तो वो कौन सा दिन था? चैत्र शुक्ला एकम। युगाब्द शुरू किया युधिष्ठिर ने। फिर हमारे विक्रमादित्य हुए, ये मध्य एशिया से आई हुई जो खूंखार जाती थी शक, उन शकों को मार मार करके पीट पीट के भगा दिया। इसलिए विक्रम संवत उसी दिन चालू हुआ। विक्रमादित्य को क्या बोलते हैं? सकारी विक्रमादित्य, शकों को भगाने वाला। फिर संत झूलेलाल जी का जन्म हुआ चैत्र शुक्ला एकम के दिन। फिर आर्य समाज की स्थापना हुई चैत्र शुक्ला एकम के दिन। तो इतने कारण हैं। और उसमें देखो प्रकृति में क्या बहार रहती है ना, फागुन की मस्ती खत्म होकर के एकदम प्रकृति में पतझड़ होकर के नई कौपलें निकलती है, चारों ओर एकदम एक बहार का मौसम होता है ना, खेतों के अंदर भी बहार होती हैं, प्रकृति झूमती है, चारों तरफ आनंद और उत्साह और उमंग का ऐसा लहर लगता है कि कुछ नयापन आ रहा है। इसलिए हमारे बाप दादों ने कब शुरू किया? चैत्र शुक्ला एकम के दिन हमारा नव वर्ष मनाया जाता है। लेकिन पहले अंग्रेज भी कब मनाते थे? ये चैत्र शुक्ला एकम को ही मना लिया। हमारे त्योहार को पथ भ्रष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया? ये जानबूझ करके 1 जनवरी शुरू किया। ये देखो, पहले अंग्रेजों के 10 ही महीने हुआ करते थे। ये जो सितंबर है ना, ये 7वां महीना हुआ करता था। और देखो सितंबर, अंग्रेजी में 7 को क्या बोलते हैं? सप्त। सप्त से क्या बन गया? सितंबर है। 8 को बोलते हैं अष्ट, अष्ट से बन गया अक्टूबर। संस्कृत में 9 को क्या बोलते हैं? नव, तो 9 से नवंबर। और 10 को क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं, तो 10 से क्या बना दिया? 10 बना दिया। और अभी देखो क्रिसमस डे गया है, तो क्रिसमस डे को एक्समस डे भी बोलते हैं। तो एक्स रोमन लिपि में किसको बोलते हैं? एक्स, 10 को बोलते हैं। और एक्स मस, मस नहीं है, MAS, वो मास ही है। तो एक्स मास यानी 10वां महीना। लेकिन वो ग्रेगोरियन ने इसको कैलेंडर को ठीक किया। पहले जूलियस सीजर ने एक नया महीना डाला जुलाई, और फिर अगस्टस हुआ, उसने अपना नया महीना डाला अगस्त। और ऐसे करके 12 महीने पूरे किए, और 12 महीने पूरे करके अपना नया सन चला दिया। और आज पूरी दुनिया, है ना, वो भेड़ चाल के अंदर मनाती है। अंग्रेज चले गए, लेकिन
अंग्रेजियत छोड़ गए। आज भी एक जो काले अंग्रेज है ना, वो मानसिक रूप से गुलाम आज भी भारत के अंदर जीवित है। तो हमको हमारी संस्कृति को अपनाना चाहिए। आप बताओ, जो भी बच्चा जन्मता है उसका जो नामकरण करते हैं डेट के आधार पे करते हैं या तिथि के आधार पे? विवाह होता है वो डेट के आधार पे करते हो, तिथि के आधार पे करते हो? तिथि, कोई मर जाए 12वां दिन कब करते हो? तिथि के आधार पे करते हो। दुकान का मुहूर्त करना हो कब करते हैं? तिथि के आधार पे। कोई मकान की नींव लगानी हो कब करते हैं? तिथि के आधार पे करते हैं ना। तो सारे काम तिथि के आधार पे होते हैं। फिर हमारी होली, हमारी दिवाली, हमारा रक्षाबंधन, ये सब कब आते हैं? डेट से आते हैं, तिथि से आते हैं? तिथि से आते हैं सारे। चैत्र शुक्ला एकम, भाई दूज, अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, ऊब छठ, शील सप्तमी, होम अष्टमी, राम नवमी, विजयादशमी, निर्जला 11, बछ 12, धन 13, रूप 14 और अमावस्या और पूर्णिमा। ये सब तारीखों से थोड़ी आती है, ये कब आती है? ये सब तिथि के आधार पे आती है। इसलिए सब काम हम तिथि से करते हैं। हाँ ठीक है, अंग्रेजी के जो अंक है वो सीधे सीधे चलते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज आप उसको लिखते, डेट को लिखते करते हो, लेकिन हम हमारी जड़ों से नहीं कटे, हम हमारी सभ्यता से नहीं कटे। यदि जड़ों और सभ्यता से कट गए तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति और सभ्यता जिंदी नहीं रहेगी। और यदि हम जिंदे नहीं रहे तो दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला है। क्यों? चिड़ियों को पानी हम पिलाते हैं, कबूतरों को दाना हम डालते हैं, हम चींटियों को आटा डालते हैं, हम नाग को भी दूध पिलाते हैं, हम पत्थर को भी पूजते हैं, प्राणी मात्र की हम पूजा कर, कण कण में भगवान मानते हैं। ऐसा बड़ा मन रखने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। और यदि ये हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपन सब लोगों को अपना त्यौहार ही मनाना चाहिए। और फिर हमारे जो भारतीय संस्कृति की चीज़ें हैं वो तो दुनिया मान रही है। आज श्री श्री रविशंकर जी जाते हैं विदेशों में तो दुनिया भर के लोग उनके पीछे आ जाते हैं सुनने के लिए। हमारे बाबा रामदेव जी जाते हैं तो दुनिया भर के लोग कथा कहानियाँ सुनने आते हैं, उनका शिष्य बनते हैं। बहुत सारे लोग हरे रामा हरे कृष्णा हिंदू बन करके भगवे कपड़े पहन करके बोलो भजन कीर्तन करते हुए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपको मिलते हैं विदेशों के अंदर। आज भी देखो हमारे योग की प्रतिष्ठा हुई, दुनिया भर के लोग योग करने शुरू हुए। आज हमारे आयुर्वेद की मान्यता बढ़ी है, आज हमारे प्राणायाम की मान्यता बढ़ी है, आज सूर्य नमस्कार को लोग मानने लगे। हिंदू परिवार प्रणाली है, सारे लोग एक साथ रहते हैं, पोता पिता दादा परदादा, ये सब हिंदू धर्म की विशेषता है। और हमारा परिवार एक है, इसलिए हमारा समाज भी एक है। तो दुनिया के लोग भी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन हम सब लोग कैसे हैं? वो हमारी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी तरफ जा रहे हैं। विदेशों के अंदर ऐसे क्लब चलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूड्स क्लब। न्यूड किसको बोलते हैं? नंगे रहना। वो कहते हैं भाई भगवान ने हमको नंगे ही बनाया है, पैदा हुए नंगे हुए, तो फिर अब हम कपड़े क्यों पहने? इसलिए उनका मानना है कि सब लोग क्या रहो, पशुओं की तरह नंगे रहो। अब ये सड़कों पे इधर उधर घूमे तो पुलिस पकड़ करके ले जाती है। इसलिए वो एक बड़े ऐसे हॉल के अंदर इकट्ठे होते हैं और सब लोग नंगे ही उसमें घूमते फिरते हैं। तो अब आते हैं तो करें क्या? तो छोटे मोटे कार्यक्रम भी करते हैं वो। तो उनको एक बार लगा कि भाई हम रोजाना यहाँ इकट्ठे होते हैं तो कोई भाषण कोई कथा वगैरह होनी चाहिए, और जब ऐसा करेंगे तो किसी न किसी एक बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो हमको कुछ न कुछ अच्छी बातें बता दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बात सही है। तो उन्होंने एक किसी भारतीय व्यक्ति को कहा कि आप हमारे यहाँ न्यूड्स क्लब में भाषण देने के लिए आइए। तो उसने कहा ठीक है, आ जाऊँगा मैं। न्यूड्स क्लब वाले थे, उनको लगा कि हम भैया रोजाना नंगे ही रहते हैं, आज इतना बड़ा अपने सामने व्यक्ति भाषण देने आ रहा है तो हम सब लोग आज कपड़े पहन करके रहें। तो ये सब लोग कपड़े पहन करके बैठे, और ये जो व्यक्ति था उसको लगा कि मैं भाषण देने जा रहा हूँ नंगों के सामने और कपड़ा पहन के जाऊँगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। तो वो क्या हो गया, वो नंगा होकर के आया, कार रुकी और वो अंदर घुसा। और अंदर घुसा तो मामला क्या था, पूरा उल्टा था। सारे लोग कपड़े पहने हुए थे और ये मंच के ऊपर नंगा खड़ा था। तो दुनिया हमारे कपड़े पहनने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन हम क्या हो रहे हैं, हम हमारे कपड़े उतार करके उनके पीछे लग्गू बन रहे हैं।